नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों और साथियों। आज 9 जनवरी है और आज रविवार भी है। तो मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आज की इस वीडियो में मदद बैंक इंदौर के मकसद से मैं आपके बीच में कुछ बात रखना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं यहाँ पर अदम गोंडवी जी की एक कविता को पेश कर रहा हूँ। अदम गोंडवी साहब का 18 दिसंबर को स्मृति दिवस था। उसके मौके पर एक जो कविता है मैं आज यहाँ पे पढ़ के आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, उन्हें ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो आप इस कविता को पसंद भी करें और आपको पूरी छूट है कि आप इस कविता को नापसंद भी कर सकते हैं। खैर, मैं कविता को रखता हूँ। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल है, हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल है। दफन है जो बात, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, दफन जो है बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, ऐसे वक्त नाजुक में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खान, है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खान। मिट गए सब, मिट गए सब, कौम के औकात को मत छेड़िए, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कविता थी अदम गोंडवी जी की। और अब मैं आप लोगों के बीच में बात रखना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि मदद बैंक इंदौर लगातार ज़रूरतमंद परिवारों की राशन की मदद कर रहा है। और कई जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन 2 लॉकडाउन के बाद में उनके परिवार की स्थिति इस ढंग की नहीं रही कि जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते थे। ऐसी स्थिति में मदद बैंक इंदौर ने उन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है और हर महीने उनकी फ़ीस को उनके स्कूल में जमा करता है। और 1-2 नए केस और आए थे, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मदद बैंक इंदौर आज 9 तारीख का दिन है, जनवरी 2022, और इस वक्त हम लोग करीब 4000 के आसपास नेगेटिव बैलेंस में हैं। और जबकि हमें अभी जो मंथली फिक्स हमारे जो खर्च हैं, हर महीने जिन हम ज़रूरतमंद परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो पहल की है उसको हमें अदा करना है अभी। और अभी हम फंड की कमी होने के कारण हम नहीं कर पाए। इवन कि अभी हम फातिमा शेख खजराना जब बच्चियों की फ्री कोचिंग चल रही है, उसकी भी हमने फ़ीस अभी अदा नहीं की है। कुछ बच्चों की जो फ़ीस है उनको बच्चों को रिमाइंडर आ रहे हैं स्कूल से, कोचिंग से, लेकिन अभी हमने वो भी फ़ीस भर नहीं पाए हैं, पैसा नहीं था हमारे पास। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज रविवार है और हम हर रविवार को एक कोशिश करते हैं, मदद बैंक इंदौर के तमाम मददगार और तमाम वॉलंटियर साथी, कि हम लोग रविवार के दिन अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को कॉल करके हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप भी अगर मदद बैंक इंदौर में हर महीने अगर कम से कम 10 रुपये दे सकते हैं तो ज़रूर मदद बैंक इंदौर को डोनेट करें। इसके लिए हम नंबर हमारा देते हैं आपको और स्कैनर भी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स और मददगार। तो एक बार फिर से मुस्तफ़ा बादशाह आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर आज के रविवार को, आज के संडे इतवार के दिन, अगर आपने अब तक की किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है मदद बैंक इंदौर में डोनेशन के लिए, तो आप ज़रूर अपील करें। 10 रुपये कोई भी देकर हमारा मददगार बन सकता है। और जो 2 केस थे, एक तो आप मददगार साथियों को पता है कि हमें एक जो है मरीज़ की जो है सिटी स्कैन करवानी, जो सिटी स्कैन करीब 8000 के समथिंग होता है। और वह हम लोग, हमारे जो एक सोर्स है
उन्होंने नाम न बताने की बात कही है और वह वही 8,000 वाली ही सीटी स्कैन वो हमें करीब 1,700 से 2,000 के आसपास में करके देने के लिए तैयार हुए हैं। वो चाहे वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या संस्था से जो जिस संस्थान में वो काम करते हैं वहाँ पे उनका कुछ इस तरीके से बात हुई है और वो हमारे इस केस के लिए हमें बहुत कम दाम पर वो हमें सीटी स्कैन करके दे रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें खर्च करना पड़ेगा। कल परसों या जब भी हमें डॉक्टर बताएंगे तो हमें उसको इलाज करवाना रहेगा। इसके अलावा एक सेंधवा के एक मरीज़ हैं, काफ़ी गरीब परिवार के हैं और इस वक्त वो इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे एक परिचित हैं जिन्होंने कल शाम को हमें इनके बारे में बताया कि जो मरीज़ हैं जिनका मुंह का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है जो मजदूरी करता है सेंधवा में। और अभी जब उनके इलाज के लिए जब वो आए थे इंदौर, तब वहाँ के गांव, उनके जो मोहल्ला है वहाँ के लोगों ने चंदा किया था और चंदा करके उनको इंदौर भिजवाया था और उनका आयुष्मान के तहत में फ्री ऑपरेशन हुआ है। और जो हॉस्पिटल में बहुत से खर्च ऐसे हैं कि ऊपरी तौर पर लगते हैं और इसके अलावा वहाँ पे अटेंडर उनके रुके हुए हैं तो उनके भी खर्च है। तो इसके लिए वो हमसे चाह रहे थे कि अगर हम उनकी कोई मदद कर सके तो उनको आने जाने में, सेंधवा भी आना जाना पड़ता है इन्हें, अभी 15 दिनों से वो इंदौर में ये कंटिन्यू, और उनको आने जाने के लिए पैसे है नहीं क्योंकि जो पैसा चंदा किया था और जो अटेंडर है वो भी मजदूरी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए उनके पास अभी पैसा नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर हम उनको कुछ मदद करेंगे तो उनकी जो ऊपरी खर्च हो रहे हैं जहाँ हॉस्पिटल में उसमें और उनको आने जाने की थोड़ी मदद हो पाएगी। एक केस ये था और एक केस जो सोनोग्राफी वाला ही था और ये अभी हमको इन्हें राशन भी कुछ प्रोवाइड करना है। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तो मेरा यही अपील थी आज के इस वीडियो में कि आप सभी लोग नए मददगार ज़रूर बनाएं क्योंकि हमारे हर महीने के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और हमारे डोनर उतने के उतने ही बने हुए हैं। इसके चलते हमारे डोनर्स के ऊपर भी एक आर्थिक बोझ बढ़ जाता है क्योंकि संख्या उतनी ही है और ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त, कि कुछ नए मददगार अगर आप लोग जोड़ सकें ज़रूर जोड़ें। इंदौर शहर के तमाम मेरे अज़ीज़ दोस्तों से, मेरे बेरोज़गार भाइयों से भी अपील करता हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए बेरोज़गार नौजवानों से मदद मांगने में, लेकिन क्या करें जब सरकार बेरोज़गारों को रोज़गार ही नहीं दे रही है। तो वह जो बेरोज़गार नौजवान हैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब करने वाले भाई भी हमें 10 रुपये महीने का देते हैं। तो उन भाइयों से ही मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर जो आप महीने का देते हैं वह ज़रूर दें और अगर कुछ नए डोनर्स हम बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि इंदौर में अभी हम लोग अशफाक बिस्मिल फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास चला रहे हैं, जो एक तो ऑलरेडी चल रही है, आप सभी जानते हैं, वीडियो बन रहा है, ये यूट्यूब पर जा रहा है, इसके लिए मैं लोकेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ इसमें। एक ऑलरेडी क्लास चल रही थी और एक सेंटर इंदौर में, इंदौर शहर के बीचों बीच हम लोग एक नई अशफाक बिस्मिल फ्री स्पोकन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वह मंगलवार से शुरू हो जाएगी। उसकी ज़रूरत का कुछ सामान था वो हम लोगों ने कल परचेज़ कर लिया था और इस वीडियो के ज़रिए जिस शख्स ने हमें जगह प्रोवाइड की है, उन्होंने अपना एक रूम दिया है, उस शख्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास जगह नहीं थी, हम लोग जैसे तैसे करके इस कोचिंग को स्टार्ट करना चाह रहे थे। हम 1 जनवरी से शुरू करना चाहते थे लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हम लोग 8 तारीख तक की तैयारी की। आज 9 तारीख है, आज हम लोगों ने मौका मुआयना किया है और मंगलवार से ये क्लास शुरू हो जाएगी, हफ्ते में 3 दिन की रहेगी। तो इस कोचिंग के अंदर बहुत लिमिटेड सीट है, रूम छोटा है और समय सीमा की भी समस्या है, इसलिए लिमिटेड सीट है। अगर कुछ सेंटर इंदौर के अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पोकन इंग्लिश में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। जो हमारा नंबर है आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं वीडियो की, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। तो अगर सीट होगी तो आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इस कोचिंग के लिए भी हमारे वॉलंटियरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आने जाने का, वॉलंटियर जो टीचर रहेगा उनके आने जाने का खर्च रहेगा, ये सारा मदद बैंक इंदौर अफोर्ड करेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, कम से कम 10 रुपये की मदद ज़रूर करें ताकि मदद बैंक इंदौर मजबूत हो सके। और मदद बैंक इंदौर जिन आदर्शों और जिन नैतिक मूल्यों को लेकर चल रहा है उसे, और ईमानदारी के साथ 100% ट्रांसपेरेंटी के साथ जो हमारा वादा है आप सभी से,
उसको हम लेकर आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, जय हिंद।